हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 13 ਅਗਸਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, SSC, CGL, CHSL या डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स ने। आप स्टार्ट करते हैं अज का सैशन शुरू करने तो पहले सैशन को शेयर करना स्टार्ट कर दो। जिथे भी तुसी शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के नाल, WhatsApp, टैलीग्राम, फेसबुक, जेडे भी थोड़े फ्रेंड्स ने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तक ये सैशन शेयर कर दो। सब तो पहले मिशन IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी के लिए नवे बैचेस शुरू किए जा चुके हैं। अगर तुम चाहो तो उस एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए तुम साड़ी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर तुम साड़ी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। और अगर किसी होर भी तरीके की तुम क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट सीरीज़ बाय करना चाहते हो तो भी तुम वैबसाइट में विजिट कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो। आप स्टार्ट करते हैं सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने कल आप MCQ फॉर्म के डिस्कस किया सी, उन्होंने क्विक रिविजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ के वाल, उन्होंने MCQ फॉर्म के डिस्कस करांगे। सब तो पहले 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व किया गया 10 अगस्त को। इस तो इलावा इसकी थीम रही सी बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत इस दिन की थीम रही सी। प्रकाश जावेदकर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर ने, प्रकाश जावेदकर इन्हों द्वारा एक नैशनल पोर्टल लॉन्च किया गया। सुरक्षा नाम का नैशनल पोर्टल किसने लॉन्च किया? प्रकाश जावेदकर ने लॉन्च किया। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर ने किस दे लई? ह्यूमन एलीफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। किस दिन ऑब्जर्व किया गया है? इंटरनेशनल एलीफेंट डे 12 अगस्त को इंटरनेशनल एलीफेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन को ऑब्जर्व करने के लिए, यानी कि कल ऑब्जर्व किया गया सी, इस दिन को ऑब्जर्व करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। नैक्सट है बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बिहार का जोड़ा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने MOU साइन किया IIT के नाल। किहड़ी IIT के नाल? IIT दिल्ली के नाल। बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने IIT दिल्ली के नाल एग्रीमेंट साइन किया ताकि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की जा सके, एयर क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। इस दे लई एग्रीमेंट साइन किया बिहार ने IIT दिल्ली दे। नैक्सट है मिजोरम चीफ मिनिस्टर P जोरमथांगा। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? P जोरमथांगा। इन्हों द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई। बुक का नाम है कोरोना कविता कल। इस बुक को किसने रिलीज़ किया? ध्यान नाल सुनना, रिलीज़ किसने किया? मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने। और लिखा किसने? मिजोरम के गवर्नर ने। इस बुक को लिखा गया मिजोरम के गवर्नर द्वारा PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा और रिलीज़ किया गया मिजोरम चीफ मिनिस्टर द्वारा। इन्हों द्वारा दो बुक्स होर लिखे गए हैं, रिपब्लिक डे 2020 और द स्पीक्स द गवर्नर। रिपब्लिक डे 2020 एंड द स्पीक्स द गवर्नर, इन्होंने दो बुक्स भी लिखे गए हैं PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा। नैक्सट है केरला के लैग स्पिनर KN आनंद पद्मन। इन्हों प्रमोट किया गया ICC के इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर्स दे विच। ICC का जोड़ा पैनल है, इंटरनेशनल पैनल एम्पायर्स का जोड़ा पैनल है, उस दे विच इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर्स दे विच किसनूं ऐड किया गया है? KN आनंद पद्मन। इस तो इलावा रिसेंटली आप एक नाम होर डिस्कस किया सी, कल भी अपने नाम डिस्कस किया है, वो नाम कमेंट बॉक्स में तुसीं दसना, ठीक है। उन्होंने भी ऐड किया गया सी। चलो मैं दस दिना, नितिन मैनन नूं भी रिसेंटली ICC के इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर्स दे विच ऐड किया गया। नैक्सट है KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन द्वारा सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर, एक सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर ओपन किया गया ट्राइबल विलेज ऑफ चुलियू अरुणाचल प्रदेश दे विच। KVIC जिसका हैडकुआटर मुंबई दे विच है, वह एक सिल्क कम ट्रेनिंग प्रोडक्शन सेंटर ओपन करेगी कित्थे? चुलियू अरुणाचल प्रदेश दे विच। नैक्सट है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने, इन्होंने लॉन्च किया इंदिरा वन मिशन योजना। लॉन्च की गई है फॉरेस्ट डिवेलपर्स को सपोर्ट करने के लिए।
कितना द्वारा? छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर द्वारा। नेक्स्ट है उड़ीसा। एक इंडैक्स रिलीज़ किया गया अटल मिशन ऑफ रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के लिए, या कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अमृत स्कीम के लिए। अमृत स्कीम जिहड़ी कि लॉन्च की गई सी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के किहड़ी स्टेट ने टॉप किया? उड़ीसा ने। किहड़ी स्टेट ने इसनूं सब तो अच्छे तरीके नाल इंप्लीमेंट किया? उड़ीसा ने। ठीक है जी। सैकेंड प्लेस ते इस दे विच चंडीगढ़ और थर्ड प्लेस ते तेलंगाना रहा सी। सैकेंड प्लेस चंडीगढ़, थर्ड प्लेस तेलंगाना, फोर्थ प्लेस गुजरात और फिफ्थ प्लेस करनाटका। इस तो इलावा इट इज़ लॉन्च इन जून 2015। इसनूं लॉन्च किया गया जून 2015 दे विच। जून 2015 दे विच इसनूं लॉन्च किया गया। नैक्सट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जिहड़े गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश सरकार ने की किया, यूएसए की एक कंपनी द बोस्टन ग्रुप, यूएसए कंपनी बोस्टन ग्रुप के नाल पार्टनरशिप की किस दे लई? फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी सैक्टर। इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी सैक्टर के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किहड़ी कंट्री कंपनी के नाल एग्रीमेंट साइन किया? यूएसए के नाल। नैक्सट है विनय मोहन खत्रा। विनय मोहन खत्रा, विनय मोहन खत्रा कौन ने? इंडियन एंबेसडर ने नेपाल के लिए। नेपाल के लिए इंडियन एंबेसडर कौन ने? विनय मोहन खत्रा। इन्हां द्वारा 10 वेंटीलेटर्स प्रोवाइड किए गए नेपाल नूं। कोविड-19 के नाल फाइट करने के लिए 10 वेंटीलेटर्स प्रोवाइड किए गए विनय मोहन खत्रा द्वारा। ये कौन ने? ये इंडियन एंबेसडर टू नेपाल ने। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एक वीक लॉन्ग कैंपेन गंदगी मुक्त भारत, गंदगी मुक्त भारत, गंदगी मुक्त भारत नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। बेसिकली ये 10 अगस्त तो 15 अगस्त तक चलेगा, यानी कि इंडिपेंडेंस डे तक चलेगा। किस दे लई? स्वच्छता दे करी एक कह सकते एक इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत के लिए, गंदगी मुक्त भारत। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, थोड़े ट्रिकी नेम्स ने, अपने याद करने पैणगे कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको कित्थे दे प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं? बेलारूस। बेलारूस के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस कैपिटल मिन्स्क, बेलारूस कैपिटल मिन्स्क चलती है और करंसी इत्थे रूबल है। बेलारूस कैपिटल मिन्स्क है, करंसी रूबल चलती है। सिमिलर तरीके के नाल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं पेरू के। पेरू के प्राइम मिनिस्टर वॉल्टर मार्टोस। वॉल्टर मार्टोस, वॉल्टर मार्टोस नूं पेरू के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है और पेरू कैपिटल लीमा है, करंसी सोल चलती है। पेरू कैपिटल लीमा है और करंसी सोल चलती है। और सिमिलर तरीके नाल ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं मोरिटेनिया के। मोरिटेनिया जिहड़ी कंट्री है उसके प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? मोहम्मद उल्द बिलाल। मोहम्मद उल्द बिलाल नूं इत्थे दा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। अगर आप गल करिए कैपिटल की, तो कैपिटल थोड़ा ट्रिकी नेम है नौका चौट, नौका चौट, और करंसी इत्थे उइगवा चलती है। कैपिटल नौका चौट और करंसी उइगवा चलती है। ठीक है जी। इस तो इलावा चलते हैं स्टैटिक पोर्शन के वाल। स्टैटिक पोर्शन के आप डैम्स डिस्कस कर रहे हैं। अज अपने डैम्स कंप्लीट हो जाएंगे। तेहरी डैम प्रोजैक्ट, तेहरी डैम प्रोजैक्ट भगीरथी रिवर के उत्ते है। भगीरथी रिवर के उत्ते तेहरी डैम प्रोजैक्ट है कित्थे? उत्तराखंड के विच। उत्तराखंड के विच भगीरथी रिवर के उत्ते बनया हुआ तेहरी डैम प्रोजैक्ट। रेहान प्रोजैक्ट, रेहान प्रोजैक्ट रेहान रिवर के उत्ते है और ये एमपी और यूपी के लिए बेनीफिशियल है। याद रखना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए। रेहान प्रोजैक्ट, थीन डैम प्रोजैक्ट, थीन डैम काफ़ी इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पूछा जा चुका है पंजाब के एग्जाम के वेरी इंपोर्टेंट। थीन डैम प्रोजैक्ट रावी रिवर के उत्ते है और यह पंजाब के लिए बेनीफिशियल है। रावी रिवर के उत्ते है थीन डैम प्रोजैक्ट। मलप्रभा प्रोजैक्ट, मलप्रभा प्रोजैक्ट मलप्रभा रिवर के उत्ते है और यह करनाटका नूं हैल्पफुल है। करनाटका के लिए बेनीफिशियल है मलप्रभा प्रोजैक्ट, याद रखना। इस तो इलावा लोकतक, लोकतक लेक है। लोकतक लेक के उत्ते लोकतक प्रोजैक्ट बनया हुआ है और मणिपुर के विच है। आई थिंक यह स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि मणिपुर लोकतक लेक किहड़ी स्टेट दे विच है? लोकतक लेक मणिपुर दे विच है और लोकतक लेक के उत्ते लोकतक प्रोजैक्ट बनया हुआ जो मणिपुर के लिए बेनीफिशियल है। ठीक है जी। हुण आपां चलदे हां अज दे फर्स्ट क्वेश्चन के वाल।
फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। किस दिन नूं इंटरनेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया गया? किहड़े दिन नूं इंटरनेशनल यूथ डे ऑबजर्व किया गया? 12 अगस्त नूं। कल के दिन एक दिन आप डिस्कस करके हटे हैं हुणे पहले इंटरनेशनल एलीफेंट डे भी 12 अगस्त नूं ऑबजर्व किया गया सी और 12 अगस्त नूं ही इंटरनेशनल यूथ डे ऑबजर्व किया गया सी। अगर आप गल करिए नैशनल यूथ डे की तो नैशनल यूथ डे आप ऑबजर्व करते हैं 12 तरीक नूं ही जनवरी दे विच, यानी कि 12 जनवरी नूं नैशनल यूथ डे इंडिया ऑबजर्व करता है और यह ऑबजर्व किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के लिए। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा इस दिन की थीम रही सी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इस दिन की थीम रही है 2020 के लिए। इस दिन की थीम रही है 12 अगस्त की। ठीक है जी। 10 अगस्त आप हुणे डिस्कस करके हटे बायोफ्यूल डे। बायोफ्यूल डे ठीक है जी। 8 अगस्त को 78th एनिवर्सरी आप डिस्कस की सी क्विट इंडिया मूवमेंट की, ये याद रखने जी। इस तो इलावा 9 अगस्त बारे आप डिस्कस किया? 9 अगस्त को डिस्कस किया ट्राइबल डे। वर्ल्ड ट्राइबल डे कदों ऑबजर्व किया गया? 9 अगस्त को। 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे। वर्ल्ड संस्कृत डे कदों ऑबजर्व किया गया? 3 अगस्त। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज प्रिंसीपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के प्रिंसीपल चीफ कमिश्नर कौन अपॉइंट किए गए? इनकम टैक्स के प्रिंसीपल चीफ कमिश्नर कौन अपॉइंट किए गए ने? ये अपॉइंट किए गए ने पतंजलि झा। थर्ड ऑप्शन पतंजलि झा नूं प्रिंसीपल चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। इस तो इलावा पीसी मोदी की गल करिए आप डिस्कस किया हुआ काफ़ी बार CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स और अजीत कुमार ये ने चेयरमैन CBIC दे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्स एंड कस्टम। दो तरीके के टैक्स होंगे, एक डायरैक्ट टैक्स एक इनडायरैक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड जो डिपार्टमेंट है डायरैक्ट टैक्स का उसके हैड ने PC मोदी और जो इनडायरैक्ट टैक्स है उसके हैड ने अजीत कुमार। ठीक है जी। जो इनकम टैक्स है और डायरैक्ट टैक्स के अंदर आता है, इस करके इनकम टैक्स याद रखना है डायरैक्ट टैक्स के अंदर। इस तो इलावा अगर आप गल करिए इन्होंने दोनों ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट भी साइन किया सी। इन्होंने दोनों ने डाटा एक्सचेंज के लिए एग्रीमेंट साइन किया सी, याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए प्रदीप कुमार झा की। प्रदीप कुमार झा इन्हों रिसेंटली अपॉइंट किया गया सी, इन्होंने चेयरमैन अपॉइंट किया गया सी UPSC का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल नंबर हमेशा याद रखना है 215 नंबर आर्टिकल है UPSC का। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक डिपार्टमेंट जिसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया रिसेंटली प्रदीप कुमार झा नूं। मनोज सिन्हा नूं रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के लैफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए। मनोज सिन्हा रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के लैफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए। की होया कि 2 शफलिंग्स हुई ने। शफलिंग्स इंपोर्टेंट बनी है, याद रखियो। सब तो पहले अगर आप गल करिए जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर के लैफ्टिनेंट गवर्नर होंगे सी GC मुर्मू। उन्होंने जगह पर अपॉइंट किया गया मनोज सिन्हा नूं। ठीक है, एक शफलिंग हुई। हुण GC मुर्मू ने जेडे ये अपॉइंट किए गए कैग किन्नवें 14वें 14th कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 14वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट कर दिए गए। किन्ना की जगह पर? राजीव महरिषि की जगह पर। राजीव महरिषि रिप्लेस करके 14th कैग अपॉइंट किए गए GC मुर्मू और GC मुर्मू को रिप्लेस करके जम्मू एंड कश्मीर के 2nd लैफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए मनोज सिन्हा। नेक्स्ट हु हैज़ रिलीज्ड अ बुक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग कंकाइल्स ऑफ वाइस प्रेजिडेंट 3rd ईयर इन ऑफिस। बेसिकली की होया कि जेडे इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट कौन ने? M वेंकैया नायडू। इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट कौन ने? M वेंकैया नायडू। इन्हों का 3रा साल पूरा होया टर्म के विच। सिमिलरली आप इन्हों के नाम के उत्ते एक बुक रिलीज़ की गई। ठीक है, एक E-बुक रिलीज़ की गई कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। अच्छा, इन्हों द्वारा रिसेंटली एक लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग इस बुक को रिलीज़ किया गया सी। और CCC बुक बारे थोड़े इंटरस्टिंग फैक्ट्स ने वो आप डिस्कस करते हैं। इस तो पहले कमेंट बॉक्स में तुसीं दसना है कि रिसेंटली 1 साल टर्म पूरी हुई सी मोदी गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 1 साल की टर्म पूरी हुई सी। उसके लिए भी एक E-बुक रिलीज़ की गई सी, उसका नाम कमेंट बॉक्स में दसना।
ठीक है। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਈ बुक है इसनों रिलीज़ किया है प्रकाश जावेदकर ने। इस बुक के ई बुक एडिशन ਨੂੰ रिलीज़ किया है प्रकाश जावेदकर जो कि इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने। प्लस एक इंटरस्टिंग फैक्ट यह है कि इस बुक ਨੂੰ रिलीज़ किया राजनाथ सिंह ने। अगर आप गल करिए सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि हु हैज़ रिलीज़ अ बुक कनैक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, तो अपना आंसर आएगा राजनाथ सिंह। और अगर पूछा जाएगा कि ई बुक, इंटरस्टिंग फैक्ट है, ध्यान सुनना, अगर ई बुक पूछा जाता है इलैक्ट्रॉनिक मोड के पूछा जाता है तो प्रकाश जावेदकर द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया। ठीक है, तो इतने ई बुक पूछा गया तो किसने रिलीज़ की है? प्रकाश जावेदकर ने। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने। लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर ने। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने। और यह राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र तो। स्मृति ईरानी WCD मिनिस्टर ने। वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्लस इन्हों लवे टैक्सटाइल्स मिनिस्ट्री है। इन्होंने रिसेंटली एक बुक रिलीज़ की है जल स्वच्छता रिलेटेड कुछ बुक रिलीज़ की थी किस दे नाल मिलके गजेंद्र सिंह शेखावत दे नाल। गजेंद्र सिंह शेखावत दे नाल मिलके एक बुक नूं रिलीज़ किया गया सी। और एक बुक इन्होंने पहले रिलीज़ की थी क्रॉन्काइल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। क्रॉन्काइल्स ऑफ चेंज चैंपियंस ये याद रखना। अमेठी उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। नेक्स्ट है हु हैज़ रिलीज़ड अ बुक। एक बुक होर डिस्कस करते हैं, ओनली आवर होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। क्लाइमेट चेंज के उत्ते बेसिकली एक बुक रिलीज़ की गई, ओनली आवर होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। इस बुक को रिलीज़ किया गया, अपना आंसर होएगा 4th ऑप्शन, बोथ 1 and 2, यानी कि फ्रांस अली। फ्रांस अली बेसिकली जर्मनी तो बिलोंग करते हैं, कंट्री पूछी जा सकती है, जर्मनी तो बिलोंग करते हैं, जर्मनी के एनवायरमेंटलिस्ट ने। प्लस दलाई लामा, अगर गल करिए 14th दलाई लामा, 14th दलाई लामा द्वारा प्लस बेसिकली अगर इन्हों का नाम डिस्कस करिए, इन्हों का रियल नेम है तेंजीन गायत्सो। तेंजीन ग्यात्सो इन्हों का नाम है। 14th दलाई लामा ने। दलाई लामा बेसिकली पोस्ट है। 14th दलाई लामा प्लस फ्रांस अली द्वारा मिलके इस बुक को रिलीज़ किया जाएगा, ओनली अवर होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ठीक है जी। सिमिलर अगर आप दलाई लामा की गल करिए, दलाई लामा 14th ने और इन्हों के नाम के उत्ते एक बुक रिलीज़ की गई सी। इन्हों के नाम के उत्ते बुक सी हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। इस बुक को लिखा गया सी तेंजीन गायसे तेदोंग द्वारा। तेंजीन ग्यासे तेदोंग, तेंजीन ग्यासे तेदोंग इन्हों द्वारा जी बुक रिलीज़ की गई सी, उसका नाम सी हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। इन्हों के नाम के उत्ते इस बुक को रिलीज़ किया गया सी। ठीक है जी, ये दोनों फैक्ट्स याद रखने हैं। नैक्सट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, केड़ी ऑर्गेनाइजेशन 1.65 मिलियन यूरो प्रोवाइड कर रही है? 1.65 मिलियन यूरोज़ प्रोवाइड कर रही है किस दे लई? उन्होंने कंट्रीज़ नूं, साउथ एशिया की उन्होंने कंट्रीज़ नूं जिहड़ी फ्लड के नाल प्रभावित हुई ने। फ्लड आया सीगा स्पैशली बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल। तुहानूं याद होएगा आप डिस्कस किया सी कि जिहड़ा इंडिया का असम वाला इलाका है, असम वाला इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लड नाल प्रभावित है, जिसके कारण आप डिस्कस किया सी कि काजीरंगा नैशनल पार्क है, जो काजीरंगा नैशनल पार्क है उस दे विच जिहड़े वन हॉर्न राइनोसोरस ने उस सड़क पर आ गए सीगे। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया सी कि वह जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है, तो उसके लिए एक ह्यूमनटेरियन एड के तौर पर 1.65 मिलियन यूरोज़ प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूरोपियन यूनियन। काफ़ी ईजी सीगा। बाकी जो आप डिस्कस करते हैं कोई भी फंडिंग आप डॉलर्स के भी डिस्कस करते हैं, और यूरोज़ के कौन फंडिंग दिंदा आपां? यूरोपियन यूनियन। ठीक है जी। अगर आप यूरोपियन यूनियन की गल करिए तो यूरोपियन यूनियन का हैडकुआटर बैल्जियम के विच है, ब्रुसल्स बैल्जियम के विच। इस तो इलावा अगर आप गल करिए यूरोपियन यूनियन की, आप रिसेंटली इंडिया और यूरोपियन यूनियन का 15th समिट हैल्ड किया गया, ये याद रखना चाहिए। इस तो इलावा जो इंडिया के नाल एक एग्रीमेंट सीगा उसनूं रीन्यू किया गया सीगा, साइंटिफिक कॉरपोरेशन के रिलेटेड इंडिया का यूरोपियन यूनियन के नाल एग्रीमेंट सी उसनूं रिव्यू किया गया सी। इस तो इलावा रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने 750 बिलियन की अमाउंट अनाउंस की सी। 750 बिलियन कोविड-19 के लिए अनाउंस किए गए सी यूरोपियन यूनियन द्वारा। ठीक है जी। बेसिकली आई थिंक अगर यह मई जून की न्यूज़ सी, जून के आई थिंक कि 750 मिलियन प्रोवाइड किए गए सी यूरोपियन यूनियन द्वारा।
इस तो इलावा ADB की गल करते हैं तो ADB का हैडकुआटर मनीला मैट्रो मनीला फिलीपीनस दे विच है। मसद सुगू आसाकावा इस दे हैड ने और 68 मैंबर कंट्रीज़ ने। ADB दे विच अशोक लवासा नूं वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया। वर्ल्ड बैंक की गल करिए वाशिंगटन DC दे विच हैडकुआटर है। 189 मैंबर कंट्रीज़ ने प्लस अगर आप गल करिए 189 मैंबर कंट्रीज़ ने और डेविड मलपास इस दे हैड ने। डेविड मलपास इस दे प्रेजिडेंट ने। IMF भी वाशिंगटन DC दे विच हैडकुआटर है। 189 ही मैंबर कंट्रीज़ ने और IMF दे हैड ने क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। NDB की गल करिए शंघाई चाइना दे विच हैडकुआटर है। ब्रिक्स कंट्रीज़ द्वारा बनाया गया सी, यानी कि 5 मैंबर कंट्रीज़ ने प्लस इस दे जिहड़े हैड ने उन्हों का नाम इंपोर्टेंट बनता है मार्कोस त्रियोजो बिल्कुल रिसेंटली अपॉइंटेड ने, ब्राज़ील तो बिलोंग करते हैं, याद रखने ने। इन्हों के जिहड़े हैड होंदे सी केवी कमाथ इस दे हैड होंदे सी। कमेंट बॉक्स में तुसीं आंसर देना है कि केवी कमाथ नूं रिसेंटली एक कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। केवी कमाथ नूं एक कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया, वो किस चीज़ की कमेटी है। नेक्स्ट है DAC डिफेंस एक्विजिशनल काउंसिल बेसिकली डिफेंस के जिन्हें भी फंडिंग वगैरह है इन्होंने द्वारा दी जाती है। डिफेंस एक्विजिशनल काउंसिल जिसके हैड होंगे ने बेसिकली राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। इन्होंने बारे हुणे आप डिस्कस करके हटे हैं। इन्होंने अप्रूव किया प्रपोजल किस दे लई प्रोक्यूरमेंट प्रपोजल अप्रूव किया किन्ने करोड़ का किन्नी अमाउंट का इंकलूडिंग 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स कि इंडियन एयरफोर्स नूं प्रोवाइड किए जाएंगे 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जिस दे लई अमाउंट अनाउंस की गई है 8722 करोड़ रुपए। 8722 करोड़ की अप्रूवल दी गई। प्रोक्यूरमेंट प्रपोजल दे विच अप्रूवल दी गई 8722 करोड़ की। ठीक है जी, किस द्वारा डिफेंस एक्विजिशनल काउंसिल द्वारा। ये भी याद रखना किन्ने 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ही 101 कुछ एक्सपोर्ट से जिहड़े इंपोर्ट से जिहड़े बैन किए गए हैं कि आत्मनिर्भर भारत नूं प्रमोट करने के लिए 101 कोई चीज़ां सीगियां जिन्हां दा इंपोर्ट बैन किया गया है ताकि वो चीज़ां इंडिया के विच ही बनाई जा सकन आत्मनिर्भर भारत के अंदर। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है दिल्ली गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया टाटा प्रोजेक्ट्स और एक IIT के नाल मिलके किस दे लई फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू कंस्ट्रक्ट अ स्मोक टावर इन कनॉट पैलेस है जिहड़ा उसदे विच की किया जाएगा एक स्मोक टावर लगाया जाएगा। कनॉट पैलेस दे विच स्मोक टावर लगाने के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स दे नाल मिलके किहड़ी IIT दे नाल दिल्ली गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट को साइन किया गया IIT बॉम्बे के नाल मिलके। किस दे नाल मिलके इसनूं साइन किया गया IIT बॉम्बे के नाल। अगर आप गल करिए IIT बॉम्बे की IIT बॉम्बे के बारे अईज सिंह का नाम का हमेशा याद रखना है। अईज सिंह एक डिजिटल स्टैथोस्कोप डेवलप किया गया सी किन्हां द्वारा इसनूं डेवलप किया गया सी। इसनूं डेवलप किया गया सी IIT बॉम्बे द्वारा। IIT रुड़की ने वेंटीलेटर डेवलप किए सी प्राण वायु वेंटीलेटर एम्स डॉक्टर्स के नाल मिलके IIT रुड़की ने प्राण वायु वेंटीलेटर नूं डेवलप किया सी। इस तो इलावा एक चीज़ होर सी मेरे माइंड चो स्किप कर रही है, इन्होंने कुछ होर भी किया सी बिल्कुल रिसेंटली। अगर कमेंट बॉक्स दस सको तो काफ़ी अच्छा रहेगा। IIT रोपड़ द्वारा वार्ड बोट नाम का रोबोट रिलीज़ किया गया सी। वार्ड बोट रोबोट बनाया गया सी IIT रोपड़ द्वारा जिहड़ा कि COVID-19 पेशेंट्स नूं मैडिसिन और फूड सप्लाई करने के लिए डेवलप किया गया सी। IIT दिल्ली की अगर आप गल करिए IIT दिल्ली ने की किया सी रिसेंटली IIT दिल्ली द्वारा कोरोसोर नाम का डिवाइस डेवलप किया गया सी। IIT गांधीनगर की गल करिए प्रोजेक्ट आईसैक लॉन्च किया सी। IIT गांधीनगर ने प्रोजेक्ट आईसैक लॉन्च किया सी। प्लस अगर आप गल करिए IIT गांधीनगर द्वारा चैस्ट एक्सरे द्वारा COVID-19 डिटेक्ट करने के मैथड्स डेवलप किए गए सी। चैस्ट एक्सरे द्वारा मैथड्स डिटेक्ट करने के लिए COVID-19 डिटेक्ट करने के लिए मैथड्स डेवलप किए गए सी। नैक्सट है
who has virtually launched National Agriculture Research and Education System Cloud Infrastructure and Services कृषि मेघ। कृषि मेघ ਦੀ अगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, कृषि मेघ ਨੂੰ किस द्वारा रिलीज़ किया गया, किसने लॉन्च किया इसनूं? बेसिकली इसनूं लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इंडिया के। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इंडिया के कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। प्लस इन्हां लवे पंचायती राज मिनिस्ट्री है और इन्हां लवे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। हरियाणा मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने, ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए कृषि मेघ की, एक प्रोजैक्ट है जिहड़ा कि लॉन्च किया गया सी वर्ल्ड बैंक के नाम लिखे, तुसीं नाम सुनिया होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इस प्रोजैक्ट के बारे में पहले भी न्यूज़ डिस्कस की थी कि इसने वर्ल्ड बैंक के नाल मिल के 1100 करोड़ का एक प्रोजैक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। उसके अंडर की सीगा कि इंडिया के विच जिहड़ी एग्रीकल्चर एजुकेशन है, जिहड़ी स्टूडेंट्स ने उन्होंने एग्रीकल्चर के रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, एक बैटर क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। जिवें इत्थे लिखिया होया नैशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए इसनूं लॉन्च किया गया। जिहड़े अगर आप गल करिए इस प्रोजैक्ट नूं 4 साल की इसकी टैन्यूअर रखा गया है। इसनूं लॉन्च किया गया ICAR प्लस वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है जी, ICAR प्लस वर्ल्ड बैंक द्वारा, ये याद रखना। रमेश पोखरियाल निशांक एजुकेशन मिनिस्टर ने और हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने। रविशंकर प्रसाद की अगर आप गल करिए, रविशंकर प्रसाद अपने IT मिनिस्टर ने, कि मिनिस्ट्री इन्होंने लवे IT मिनिस्ट्री है रविशंकर प्रसाद लवे। इस तो इलावा लॉ मिनिस्टर ने रविशंकर प्रसाद, लॉ मिनिस्टर, IT मिनिस्टर और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है पटना बिहार तो लोक सभा MP ने। DV सर्बानंद गौड़ा कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर ने बेंगलुरु कर्नाटका तो लोक सभा MP ने। कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर और बेंगलुरु कर्नाटका तो लोक सभा MP ने। रामविलास पासवान कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर ने, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर ने, कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर ने। और यह राज्यसभा MP ने बिहार तो राज्यसभा MP ने रामविलास पासवान। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ साइंड अ एग्रीमेंट with which of the following country for development of 5 eco zone tourist zone। इंडिया ने केड़ी कंट्री के नाल एग्रीमेंट साइन किया ताकि 5 ईको जोन टूरिस्ट जोन डेवलप किए जा सकन। उस कंट्री के विच 5 ईको जोन टूरिस्ट जोन डेवलप किए जाएंगे। एग्रीमेंट साइन किया गया मालदीव्स के नाल इस एग्रीमेंट नूं साइन किया गया, ठीक है जी। अच्छा, मालदीव के नाल रिसेंटली फिशरीज प्रोडक्शन के लिए भी एग्रीमेंट साइन किया गया सी, जिससे 2 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए गए सी, ठीक है जी, ये याद रखना है। हैल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए भी एग्रीमेंट साइन किया गया सी मालदीव के नाल। नेपाल के नाल पशुपतिनाथ टैंपल नूं रीएस्टैबलिश करने के लिए, या कह सकते हैं कि रेनोवेशन करने के लिए इसकी एग्रीमेंट साइन किया गया सी नेपाल के नाल। इस तो इलावा कुछ न्यूज़ ने और डिस्कस कर लेने। फॉर एग्जाम्पल लेबानोन। अच्छा, बहरेन से रिलेटेड एक न्यूज़ आप पहले डिस्कस की थी कि इन्फोसिस, नैशनल बैंक ऑफ बहरेन ने इन्फोसिस के नाल पार्टनरशिप की थी। इन्फोसिस नूं सिलेक्ट किया सी अपने बैंकिंग बिजनेस नूं इंप्रूव करने के लिए। लेबानोन के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, याद रखना एक न्यूज़ है, पहले नहीं डिस्कस की थी अपने। लेबानोन के प्राइम मिनिस्टर, इन्हों का नाम है हसन दयाब। इन्हों ने रेजिग्नेशन दिता है, याद रखना है। लेबानोन कैपिटल बीरट है, करंसी इत्थे पाउंड चलती है। नैक्सट है एक न्यूज़ सी रशिया रिलेटेड। हालांकि यह न्यूज़ हाले पूरी तरीके नाल आपां न्यूज़ ऑथेंटिक नहीं कह सकते कि रशिया ने अनाउंस किया है। सिमिलरली काफ़ी कंट्रीज़ पहले भी अनाउंस कर चुके हैं, पर रशिया ने एक प्रॉपर ग्लोबल तरीके के नाल अनाउंस किया है कि असी कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है, बना ली है। अपने लिए क्वेश्चन काफ़ी घट चांस है इस तरीके ना पूछा जाए कि विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस कोविड-19 वैक्सीन, जिसका आंसर होएगा रशिया।
इस तरीके नाल ना पूछ के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस वैक्सीन का नाम की है। रशिया ने उस वैक्सीन को नाम दिता है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 रशिया ने इसनू नाम दिता है। बेसिकली स्पुतनिक अगर आप गल करिए तो इन्हों की हिस्टरी के विच है, रशिया की हिस्टरी के विच काफ़ी इंपोर्टेंट नेम है स्पुतनिक। रशिया द्वारा जी पहली सैटेलाइट या कह सकते उस टाइम रशिया को सोवियत यूनीयन के नाम नाल जानिया जाता सी। रशिया को RSS कहा जाता सी, रशिया सोवियत यूनीयन के नाम नाल जानिया जाता सी। सोवियत यूनीयन द्वारा जी पहली सैटेलाइट 1957 के विच लॉन्च की गई सी, उसका नाम सी स्पुतनिक। उसे का नाम इन्होंने इसनू दिता है। रशिया ने अपनी कोविड-19 की वैक्सीन नू ग्लोबल तरीके से इन्होंने उत्ते अनाउंस किया है कि इसके ह्यूमन ट्रायल्स पूरी तरीके नाल सक्सैसफुल रहे हैं। हालांकि इन्होंने इस टेस्ट को अपनी बेटी के उत्ते इत्थे जिहड़े प्रेजिडेंट ने व्लादिमीर पुतिन इन्होंने अपनी बेटी के उत्ते टेस्ट करके अनाउंस किया है। रशिया की अगर प्रेजिडेंट की गल करिए तो 2036 तक रशिया के प्रेजिडेंट रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट है वट इज़ द रैंक ऑफ रिलायंस इन फॉर्चून्स टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज 2020। फॉर्चून्स द्वारा लिस्ट जारी की गई है टॉप कंपनीज की, टॉप ग्लोबल कंपनीज की। अगर आप गल करिए इंडिया की जी कंपनी है रिलायंस, तो रिलायंस उस टॉप 100 आ चुकी है। रिलायंस का नंबर आ गया 96, फोर्थ ऑप्शन रिलायंस आ चुका है 96 नंबर पर। फॉर्चून की टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज की लिस्ट के रिलायंस किनवें नंबर पर आ चुका है 96 नंबर के उत्ते। ठीक है जी। रिलायंस कंपनी किन्ना दी है? मुकेश अंबानी की। रिलायंस की जी सबसिडरी है जियो है। जियो अगर आप गल करिए जियो ने रिसेंटली अपना स्टेक बाय किया और जिसके कारण इन्हों की जी ऑफिशियल अगर आप गल करिए फोर्ब्स की लिस्ट के जोड़े बिलियनर्स लिस्ट के रिचेस्ट परसन की लिस्ट के इन्हों का नाम हौली हौली इंक्रीज़ करता जा रहा है। इस तो इलावा जियो द्वारा जियो मीट एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, प्लस जियो ग्लास भी लॉन्च किया गया सी। 5G के लिए रिसर्च की जा रही है जियो द्वारा। इस तो इलावा अच्छा इस इंडैक्स के सब तो टॉप नंबर पर कौन है? सब तो टॉप नंबर पर जी कंपनी है उसका नाम है वॉलमार्ट इस इंडैक्स के सब तो टॉप पर है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च नियर बाई शेयर फॉर एंड्रॉयड यूजर्स। तुसी नाम सुना होगा एक एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा लोग तुसी यूज़ करते होंगे शेयर इट जो कि एक चाइना की कंपनी सी, चाइना की एप्लीकेशन सी। तो इसनू कहा गया कि इसनू बैन किया गया। तो हुण किसी ना किसी एप्लीकेशन को यूज़ तो करना ही है अपने किसी अपने चीज़ों को एक्सचेंज करना है, किसी परसन के नाल एक्सचेंज करना है। तो उसनू एक्सचेंज करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई नियर बाई शेयर। इसनू केड़ी कंपनी ने लॉन्च किया है? गूगल ने। गूगल द्वारा नियर बाय शेयर नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की गई। नियर बाय शेयर लॉन्च किया गया गूगल द्वारा। इस तो इलावा अगर आप गल करिए न्यूज़ ने कुछ एक पेटीएम रिलेटेड न्यूज़, एक फ्लिपकार्ट रिलेटेड है। फेसबुक बारे डिस्कस कर लेना। मार्क जुकरबर्ग इस दे हेड ने। फेसबुक द्वारा रिसेंटली जियो के स्टेक बाय किया गया 9.99%। गूगल द्वारा भी रिसेंटली जियो के स्टेक बाय किया गया 7.77%। न्यूज़ डिस्कस कर लेने। पेटीएम ने लॉन्च किया इंडिया का पहला पॉकेट एंड्रॉयड स्मार्ट POS पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। इंडिया का पहला पॉकेट एंड्रॉयड स्मार्ट POS डिवाइस लॉन्च किया किसदे लिए? कॉन्टैक्टलैस ऑर्डरिंग एंड पेमेंट्स के लिए। कॉन्टैक्टलैस ऑर्डरिंग और पेमेंट के लिए पेटीएम द्वारा एक डिवाइस लॉन्च किया गया पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। फ्लिपकार्ट द्वारा लॉन्च किया गया फ्लिपकार्ट लीप प्रोग्राम। हुण आप डिस्कस किया फ्लिपकार्ट रिलेटेड कुछ दिन पहले न्यूज़ कि फ्लिपकार्ट ने एग्रीमेंट साइन किया यूपी की स्कीम के नाल, यूपी की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के नाल। सिमिलर तरीके का यह फ्लिपकार्ट लीप प्रोग्राम है जिसके अंडर जोड़े डिफरेंट स्टार्टअप्स ने उन्होंने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए डिफरेंट बिजनेस ने, छोटे बिजनेस ने, जोड़े स्मॉल बिजनेस उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए फ्लिपकार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट लीप प्रोग्राम शुरू किया गया। नेक्स्ट है विच स्टेट गॉट GI टैग फॉर खाजे, हरमाल एंड मोजरा बनाना। 3 चीज़ां। खाजे बेसिकली एक डिश है उन्होंने, हरमाल एक मसाला है और मोजरा बनाना यानी कि एक बनाना है, बनाना की स्पीसीज़ है मोजरा बनाना।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ GI ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਗੋਆ ਨੂੰ। गोवा ने GI टैग हासिल किया खाजे, हरमाल और मोजरा बनाना दे लई। मोजरा बनाना दे लई कुछ टाइम पहले आप डिस्कस किया सी कोवलाई कदालाई मिठाई। कोवलाई कदालाई मिठाई इस दे लई GI टैग दिता गया सी तमिलनाडु नूं। इस तो इलावा तेलई रुमाल दे लई GI टैग दिता गया सी तेलंगाना नूं। ठीक है जी। इस तो इलावा भी काफ़ी चीज़ां सीगियां मेरे माइंड चो इस टाइम स्किप कर रही ने। झारखंड दी सीगा तब इस तो इलावा तमिलनाडु से रिलेटेड भी 2 चीज़ां सीगियां। चलो बाद कदे डिस्कस करांगे। इस तो इलावा कुछ न्यूज़ डिस्कस करते हैं। सब तो पहले छत्तीसगढ़ रिलेटेड। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने फाउंडेशन स्टोन रखिया शहीद वीर नारायण सिंह मैमोरीयल का। शहीद वीर नारायण सिंह मैमोरीयल और म्यूजियम जो कि रायपुर के बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह मैमोरीयल इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने। गुजरात की गल करिए, गुजरात द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना नूं लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किन्हां द्वारा लॉन्च की गई? गुजरात द्वारा। असम के रिलेटेड 2 न्यूज़ ने, दोनों बारे डिस्कस कर लें। असम ने डिसाइड किया असम नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशनस रूल्स 2020 असम द्वारा लॉन्च किया गया। बेसिकली इन्होंने की किया, एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जी स्कूल स्टूडेंट्स ने, हालांकि इस टाइम स्कूल्स अच्छे तरीके नाल वर्क नहीं कर पा रहे, तो जी स्कूल्स की फीस है प्राइवेट स्कूल्स की नॉन गवर्नमेंटल यानी कि प्राइवेट स्कूल्स ने जोड़े उन्होंने जी फीस है वो एक हद तक ही इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस तो ज़्यादा वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इसमें अमेंड किया गया रेगूलेशन ऑफ फीस रूल्स 2020 इसनों अप्रूव किया गया असम कैबिनेट द्वारा। असम गवर्नमेंट द्वारा ही एक प्रपोजल भी अप्रूव किया गया है कि बालाजी नूं 34th डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा असम का। असम के 33 डिस्ट्रिक्ट्स ने और असम का 34th डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा बालाजी नूं। किसनूं? बालाजी नूं। ठीक है जी। अच्छा, सिमिलर तरीके का एक इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश द्वारा भी लिया गया है। आंध्र प्रदेश द्वारा भी एक कमेटी बनाई गई है। इस दे बारे आई थिंक आप पहले नहीं डिस्कस किया सी, स्किप हो गए थे अपने तो, कि आंध्र प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट्स ने इस टाइम 13 डिस्ट्रिक्ट्स ने और उन्होंने 25 करने की गल चल रही है। सब तो पहले आंध्र प्रदेश ने रेजोल्यूशन पास किया 3 कैपिटल्स के रिलेटेड। ठीक है, आंध्र प्रदेश की इस टाइम 3 कैपिटल्स हो चुकी ने। अगर आप गल करिए विशाखापट्टनम, कुरनूल और अमरावती। विशाखापट्टनम, कुरनूल और अमरावती। ठीक है जी। प्लस हुण इन्होंने अनाउंस किया है कि जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स ने उन्होंने 25 कर दिता जाएगा। 13 डिस्ट्रिक्ट्स को 25 बनाने के लिए इन्होंने कमेटी बनाई है इत्थे दे चीफ सैकटरी के अंदर। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन पूछते हैं कि पंजाब के चीफ सैकटरी कौन ने? रिसेंटली उन्होंने अपॉइंटमेंट की गई सी और फर्स्ट वूमेन चीफ सैकटरी बने ने। आज के लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।